एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की मान की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हम इसका थोड़ा इमेजिनेशन करें, यहाँ पर अगर हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो देखिए एक 9 माइक्रोकुलाम का बिंदु आवेश है और इससे 5 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये 9 माइक्रोकुलाम का आवेश है और यहाँ पर -2 माइक्रोकुलाम का आवेश है और ये बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, इन दोनों आवेशों से, मतलब कि इस वाले आवेश से भी और इस वाले आवेश से भी, दोनों से 3 मीटर की दूरी पर। तो आप समझिए यहीं पर समझने वाला पॉइंट है। यहां पर देखिए ये 5 मीटर की दूरी है। अगर हम मध्य बिंदु यानी कि बीचों बीच की बात करें तो इधर से भी 2.5 यानी कि 2.5 होगा और इधर से भी 2.5 होगा, 2.5 5। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। तो देखिए ये इसके बीचों बीच से जो लंबवर्धक रेखा जाएगी, इसी रेखा पर ये पॉइंट होंगे। ये यहाँ पर इधर से भी 3 हो सकता है और इधर से भी ये 3 मीटर हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें विभव का जो फार्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो देखिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसका मान ये नियतांक है, फिक्स होता है 9 × 10 की घाते 9। अब हमें चाहिए होता है आवेश, जो कि 2 आवेश यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे दूरी चाहिए होता है, तो ये इसका मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है। हम यहाँ पर फार्मूले में रखेंगे और फार्मूले में रख कर इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम यहाँ कहेंगे, क्या कहेंगे, हल दिया है। पहला आवेश Q1 बराबर कितना दिया है, 9 माइक्रोकुलाम, जो कि माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घाते -6 कुलाम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे Q1 है, ये पहला आवेश है। अब यहाँ पे दूसरा आवेश क्या होगा, तो दूसरा आवेश होगा Q2 बराबर, तो ये कितना है, -2 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ पे हो जाएंगे -10 की घाते -6 कुलाम। इसके बाद दोनों की दूरी कितना दिया हुआ, यानी R की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। तो ये 3 मीटर दिया हुआ है, मीटर में तो चेंज नहीं करना है। अब हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम मान ले रहे हैं ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर चित्रानुसार, अब चित्रानुसार हमने कह दिया तो चित्र में देखना पड़ेगा। तो चित्र में क्या है, हम कहेंगे +9 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु C पर विभव। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने समझने के लिए किया था, इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा V1 बराबर, तो कितना हो जाएगा, तो सूत्र ही हम रख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर हो जाएगा 9 माइक्रोकुलाम और बटा में 3। ठीक है, अब हम यहाँ अगर हम मान रखें तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 10 की घाते 9, यहाँ पर 9 × 10 की घाते -6 और बटा में 3। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, तो V1 बराबर हो जाएंगे 9 त्रिका 27 × 10 की घाते वोल्ट। ये हमारा V1 आ गया है। ठीक है, हम यहाँ क्या कहेंगे, इसी प्रकार जस्ट ऐसे ही हमें हल करना है। इसी प्रकार -2 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर हो जाएंगे -2 माइक्रोकुलाम बटा 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जब हम मान रखेंगे तो 9 × 10 की घाते 9 × -2 × 10 की घाते -6 और यहाँ पर
3, तो देखिए 3 त्रिका 9 फिर से कट गए। अब यहाँ पर V2 बराबर जो आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं V2 बराबर, तो 3 दूनी यहाँ पर हो जाएंगे -6 गुणे 10 की घाते, यहाँ पर 9 में से जब स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 3 बचेंगे, रियली सॉरी, तो यहाँ पर ये 3 बचेंगे और यहाँ पर ये हो जा रहे हैं -6, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3, क्योंकि 9 में से जब 6 जाएगा तो 3 बजेगा, इतना वोल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः बिंदु C पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, परिणामी विभव, तो परिणामी विभव जैसा कि आप जानते हैं V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पर 27 -6 और इन दोनों में ही गुणे 10 की घाते 3 है, तो ये हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये V बराबर कितना आ रहा है, ये यहाँ पर जैसे ही हमने इन दोनों को ऐड किया है तो यहाँ गुणे में 3 10 की घाते ऊपर भी है और नीचे भी है, तो यहाँ पर जब हमें माइनस करना है तो इसको हम कॉमन लेके बाहर कर दिए 27 -6, और जैसे ही हमने घटाया यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 21 गुणे 10 की घाते 3 वोल्ट। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।